Hello and good morning, my dear. This is the Amresh J12. Most welcome in Amresh Harsh Academy. And you know, this is the batch is the Pragyan. Unit is 1, Electrostatics. Chapter number 2, Electric Field. And you know, this is the lecture number 2. क्योंकि फर्स्ट लेक्चर हम लोग फिनिश कर चुके हैं. मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने 4 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया है. इलेक्ट्रोस्टैटिक एक यूनिट है. इसमें पहला चैप्टर जो था वो था इलेक्ट्रिक चार्जेस, सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड वन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, एंड फोर्थ वन इज द कैपेसिटेंस. तो आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का. माय नेम इज अमरेश चौधरी एंड कॉलिंग नाम इज हर्ष. टुडे आई विल डिस्कस टॉपिक एंड सब टॉपिक्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. पहले आप सीखिए एक्सियल लाइन कहते किसको है. सपोज करो एक डाइपोल आपके पास है -q +q, दोनों के बीच का सेपरेशन 2a. अगर इसी लाइन पे चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में कहीं पे इसी एक्स लाइन पे अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है या यहां पे निकालना है तो इसको कहते हैं एक्सियल लाइन. ठीक है. अगर डाइपोल है और आपको यहां पे डाइपोल के परपेंडिकुलर में निकालना है, मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर में निकालना है, ऐसा. ठीक है. यहां पे निकालना है या इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं बेटा. इक्वेटोरियल मींस किसी डाइपोल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, उस पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसको ऐसे हाथ करो. ठीक है. ये क्या हो गया, डाइपोल सपोज करो ये -q चार्ज यहाँ पे है, ये +q चार्ज है और इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है, बीच में ही. तो यहां पे अगर इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन. फिर इसी तरह देखो ये डाइपोल है -q चार्ज +q चार्ज, ये हो गया एक्सियल लाइन इस एक्सिस पे, ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन. लेकिन इस दोनों को छोड़ के मुझे किसी रैंडम पॉइंट पे निकालना है, यहां निकालना है, यहां निकालना है, या यहां निकालना है, यहां निकालना है, उसको क्या कहते हैं पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट. क्या कहते हैं, एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. इसका मतलब क्या हुआ, पहले समझो टॉपिक. देखिए फिजिक्स में टॉपिक समझना बहुत जरूरी है बेटा. ये आपके पास एक रिंग है, इस पूरे पर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज करके रखा है, आपने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया. ये इसका सेंटर है, ये एक्सिस है. अब इस एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हमें निकालना है, तो इसीलिए तो कहा है इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब कहने का मतलब अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे अगर आपने एक डाइपोल रखा है तो उस पर कितनी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो, या उसमें क्या होगा, टॉर्क कितना होगा, ये सब सारी बातें डिस्कस करेंगे. फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. फिर अगर आपके पास एक रिंग है, आर्क है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी. अगर एक चार्ज्ड वायर है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी. ठीक है. और फिर लास्ट में अगर चार्ज इनफाइनाइट शीट आपके पास है, क्या है आपके पास, शीट अगर है, इस तरह से शीट है और इस पे चार्ज है इस तरह से, और आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है या यहां पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे. तो चलो स्टार्ट करें. लिखिए टॉपिक का नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. पहले समझो बेटा अच्छे से, ये आपके पास -q चार्ज है, ये +q चार्ज है जो एक डाइपोल है. इसकी सेपरेशन कितनी है, डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2a डिस्टेंस है. ठीक है. मुझे एक्सियल लाइन पे निकालना है, मतलब यहां पे सपोज करो ये इसी एक्सिस पे एक पॉइंट P है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. मैं फिर से ऐसे करता हूं, मतलब एक डाइपोल यहां पे है और मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस -q की वजह से निकालना पड़ेगा, फिर +q की वजह से निकालना पड़ेगा, और फिर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा. यही ना लॉजिक है. आगे बढ़ते हैं. देखो -q की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो देखो जहां पे निकालते हैं वहां अगर कोई चार्ज नहीं होता तो हम लोग +1 लेट कर लेते हैं. ठीक है. अब क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है
और ये माइनस क्यू यहाँ पे क्या है, सोर्स चार्ज है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस से माइनस की तरफ जाती है, मतलब E1 किधर होगा, इस टाइप, इस साइड। और प्लस क्यू की वजह से अगर निकालते हैं उस पॉइंट पर, तो प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, प्लस प्लस रिपल्सन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगले डायरेक्शन में हो जाएगा, तो E2 क्या होगा, इधर होता चला जाएगा। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एक से दूसरे में। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, माइनस क्यू की चार्ज की वजह से हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, E1, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। तुम फिर से पूछो सर माइनस साइन क्यों नहीं लिया, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं बेटा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना। देखते हो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 लिखा है मैंने। अब आई कैन राइट हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, अब AP कितना है, A से लेकर P तक डिस्टेंस कितना है। देखो अगर ये A से B डाइपोल है, तो ये इसका डिस्टेंस A एंड A हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। और इसके सेंटर से O पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना हमने लेट किया है, दिस इज द R, मैंने लिखा है। सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस to A, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन, R इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, और O क्या है, मिड पॉइंट है उस डाइपोल का। तो Q अपॉन AP स्क्वायर, मतलब A से लेकर P निकालना है। तो देखो बेटा यहां से O से लेकर P तक कितना है, R, और A से O कितना है, A, तो टोटल कितना हो गया, R प्लस A। यू कैन से R प्लस A होल स्क्वायर, यस और नो। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी, P से A तक होगी, मैंने बताया P से A की तरफ। ये हमने माइनस Q की वजह से निकाला है, प्लस Q की वजह से निकालो, तो फिर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ठीक है, पहले देखो फील करो फिजिक्स को, ये Q की वजह से इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, E2 इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर। सो यू कैन से दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब देखो O से लेकर P तक जो है R है, ठीक है, और O से लेकर B तक A है, तो B से लेकर P क्या हो गया, टोटल माइनस ए वाला पार्ट, मतलब R माइनस A, सो यू कैन से R माइनस A होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी बेटा, अलोंग B से P प्रोड्यूस्ड, मतलब आगे की तरफ, तो अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। अब क्वेश्चन ये है कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो पहले नेट जब निकालोगे तो इसका मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, यही ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड लिए हैं। बड़ा कौन है, ये वाला, क्योंकि R माइनस A का होल स्क्वायर है, और छोटा कौन है, R माना ये वाला, क्योंकि R प्लस A का होल स्क्वायर। डेनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वो नंबर ऑलरेडी छोटा होता है, डेनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो नंबर ऑलरेडी बड़ा होता है। तो आई कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ E1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा बेटा, E2 माइनस E1। मैंने बहुत टीचर को भी गलतियां करते देखा है, और बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है गलती, वो क्या करते हैं, कहते हैं सर यहां माइनस ले लीजिए और यहां पे प्लस ले लीजिए, दोनों को सर हमने सब्ट्रैक्ट इसलिए किया है क्योंकि E1 माइनस है। ये लॉजिक ही गलत है, भले E2 माइनस E1 यहां हो रहा है, लेकिन लॉजिक गलत है बेटा, लॉजिक गलत है। ठीक है, तो E2 माइनस E1 क्या होगा, यू नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, Q भी कॉमन ले लीजिए, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA माइनस A होल स्क्वायर अपॉन 1/R प्लस A होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम निकाल लो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, यस और नो। अब A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला,
4ab, नहीं पता तो खोल के देख लो भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4ab अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तुम पूछो सर क्यों लिख रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी देखो लॉजिक समझ में आ जाएगा। 2 इंटू 2a ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 2a इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यस और नो? फिर से समझिए वंस मोर। देखिए 4 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो q इंटू 2a इज इक्वल टू क्या होता है, p। तो इसीलिए मुझे q इंटू 2a के जगह में p पुट करना है, डायपोल मोमेंट। तो 2 इंटू पी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन। क्लियर है? लेकिन आपको पता है कि r जो है वो a से बहुत बड़ा होता है हमेशा, क्योंकि डायपोल की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा छोटी होती है ना, ठीक है। तो r इज 2 ग्रेटर देन a। तब हम लोग क्या करेंगे, r को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो कहां से नेग्लेक्ट करेंगे जी, कहां ध्यान है, a को नेग्लेक्ट करेंगे, जो छोटा है उसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो देखो इस a को नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, तो इसका मतलब ये 0 हो गया, मतलब आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, r टू द पावर 4, और ऊपर क्या है r, तो r और 4 में से एक पावर कट गया तो r क्यूब बचा। तो E एक्सियल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया बेटा, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। आंसर मींस यू कैन से दैट E एक्सियल इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला याद रख लेना है। न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो फिर से समझिए, ये इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है। ये डाइपोल आपके पास है, ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऐसा, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, या यहाँ पे निकालना है। तो क्या होगा, पहले इस माइनस की वजह से निकाल लेंगे, फिर प्लस की वजह से निकाल लेंगे, और फिर कर लेंगे जो करना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है, ये माइनस क्यू की वजह से निकाल रहे हैं। तो पहले देखो यहां से यहाँ टोटल डिस्टेंस 2a था, तो यहां से यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया a। यहां से यहाँ डिस्टेंस जहां तक हमें निकालना है उस डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया r, ठीक है। माइनस क्यू की वजह से देखो p पॉइंट पर निकालना है, तो p पर कोई चार्ज नहीं है तो +1 है बेटा। पता है जब कहीं कुछ नहीं होता टेस्ट चार्ज +1 ले लेते हैं। अब प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो मैंने इधर से इधर हो गई, इसका नाम हमने कर दिया E1, ठीक है। अब प्लस क्यू की वजह से देखो प्लस प्लस रिपल्सन, तो ये हो गया, इसका नाम रख दिया E2। यस और नो? तो यू नो दिस वन इज द E2 एंड हियर यू नो दिस वन इज द E1। अब यहाँ थीटा एंगल है, तो E1 का ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, बेस कंपोनेंट क्या हो गया, E1 cos थीटा। क्योंकि देखो ये अगर थीटा है तो ये भी ऑब्वियसली थीटा होगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो अगर ये इस डायरेक्शन में E1 है तो इसका ये क्या हो गया, बेस कंपोनेंट E1 cos थीटा। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, E1 sin थीटा। सिमिलरली अब देखो ये E2 आपके पास है, तो E2 का ये वाला कंपोनेंट बेस कंपोनेंट क्या हो गया, ये वाला अगेन हो गया E2 cos थीटा, और इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया, E2 sin थीटा, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि E1 sin थीटा नीचे है, E2 sin थीटा ऊपर है, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों कैंसिल कर देंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। लेकिन इक्वल है तब तो, अब चेक करते हैं ना। देखो ये A है ये R है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, √r² प्लस a²। तो E1 कैलकुलेट कीजिए। E1 का देखो मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, समझ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन AP², ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PA। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 निकाल रहे हैं जी, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP क्या है, √r² प्लस a², इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो r² प्लस a²। डायरेक्शन इज अलोंग PA। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
अब प्लस क्यू की वजह से निकाल रहे हैं, प्लस क्यू की वजह से, तब उस समय क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, ये वाला, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग BP प्रोड्यूस्ड, मतलब B से P की तरफ आगे बढ़ जाएगा ना, क्योंकि रिपल्सन होगा इसीलिए, ठीक है। अब देखिए ये, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B से P तक क्या होगा, देखो ये A है ये R है, तो ये भी सेम हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। तुम गौर करो जरा, दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए क्या है, सेम है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, तो E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा कैंसल ईच अदर, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। चलिए फिर से मैं देखो, फिर से मैं एबीडी यहाँ पे दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, फिर से दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। इस माइनस क्यू की वजह से देखिए इधर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, इसका ये कंपोनेंट क्या हो गया, E1 cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो गया, E1 sin थीटा। अब इस प्लस क्यू की वजह से देखो इधर क्या हो रहा है बताओ, E2। फिगर बनाते चलो, फिगर बना के आप लोग इस तरह से लिखिएगा बेटा, ठीक है। अब यह थीटा एंगल है, तो ये क्या हो गया, E2 cos थीटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया, E2 sin थीटा। आपने कहा E1 और E2 इक्वल है, तो उसका साइन थीटा भी इक्वल होगा जी, थीटा सेम है, तो E1 E2 cos थीटा और साइन थीटा क्या, E2 सॉरी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यस और नो, तुम कहोगे सर ऑब्वियसली यस। E1 और E2 इक्वल है, तुम लोग क्या लिख सकते हैं, 2E1 cos थीटा, यस और नो। मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे क्या हो रहा है, 2 इंटू E1 cos थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू, अब E1 कितना है, E1 है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखो अब cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, देखो ये थीटा है, ठीक है, ये वाला बेस है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ा साइड वो हाइपोटेनस, बाकी जो बचा बेस नहीं बचा, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ पे A, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यस और नो। Q इंटू 2A क्या हो जाता है P। देखो डायपोल मोमेंट को हमेशा स्मॉल p से डिनोट करना है बेटा, बहुत बच्चों को मैंने देखा है गलतियां करते हुए, डायपोल मोमेंट का जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है वो स्मॉल p है। तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखो इस पे पावर 1 है, इस पे पावर हाफ है, रूट अंडर का मतलब क्या होता है, हाफ पावर, तो 1 प्लस हाफ, देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, जब नंबर मल्टीप्लाई होता है और सेम रहता है तो पावर एड अप हो जाते हैं, तो ये 1 है और ये हाफ है, तो क्या हो गया 3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो गया जी, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब तुमको सर इसकी डायरेक्शन किधर से किधर है, ठीक है। देखो P से R की तरफ है, देखो यहाँ पे फिगर, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो अलोंग PR, ठीक है, अलोंग PR विच इज द पैरेलल टू द वेक्टर ऑफ BA, देखो B से A की तरफ पैरेलल है, क्लियर है। जरा गौर करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही ना होता है। तो यहां भी देखो ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही तो है, P से लेकर R तक है, यस और नो। अब इसी को अगर आप कहोगे सर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तब क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2 और R कैप लिख देते हैं या N कैप लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे पूछा जाए कि R इज 2 ग्रेटर देन A है, तब मैंने कहने का मतलब क्या है कि अगर शॉर्ट डायपोल है, ठीक है, और जनरली डायपोल हमेशा शॉर्ट ही होता है, तो R जब ग्रेटर देन A है तो किसको नेग्लेक्ट करेंगे, R को या A को,
अरे जो छोटा होता है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ए को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये एक कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर पे पावर 3/2, देखो करके देखना, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो 2 और 2 कट गया, तो क्या बचा आर क्यूब, तो क्या बचा बताइए, ई इक्वेटोरियल इज इक्वेटोरियल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यस और नो, तुमको बस सर ऑब्वियसली यस। अच्छा गौर करो जरा, चाहे ई एक्सियल हमने निकाला चाहे ई इक्वेटोरियल निकाला, हम लोगों ने क्या देखा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब हो रहा है, यस और नो। नाउ अगर मुझे पूछा जाए कि ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होगा, ठीक है, ई एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होगा, देखो बेटा ई एक्सियल क्या था 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इक्वेटोरियल का क्या होता है p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, डिवाइड करो, देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन p, देखो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, p और p क्या हो गया कैंसिल, आंसर इज 2, मैंने यहां लिखा है ई एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या हो जाता है 2 हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ई एक्सियल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल, या ऐसा कह सकते हैं कि ई इक्वेटोरियल इक्वल टू हाफ ऑफ ई एक्सियल, तो जब भी आपको कोई एक निकला है, चाहे ई एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल हो, उससे आप दूसरा आराम से निकाल सकते हैं, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन, find out the electric field intensity at point A 0,1 meter, 2 meter due to a point charge minus 20 microcoulomb situated at the point B, ठीक है, हमें A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 0,1,2, और चार्ज कहां पे रखा है B पॉइंट पे रखा है -20 माइक्रोकूलम, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है जी √2 मीटर, 0,1 मीटर, फिर से ध्यान देना, वंस मोर, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट पॉइंट बी, मतलब बी पर -20 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसकी वजह से मुझे ए पर निकालना है, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो सबसे पहले हमें इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए ना, आर पता होना चाहिए, तो r इज इक्वल टू क्या होता है पोजीशन वेक्टर, अगर मुझे यहां निकालना है तो ये फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, ये सेकंड हो गया, तो वेक्टर ऑफ r इज इक्वल टू क्या हो गया वेक्टर ऑफ r2 माइनस वेक्टर ऑफ r1, या इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ ra माइनस वेक्टर ऑफ rb, क्योंकि ये सेकंड ये है और फर्स्ट ये है, ठीक है, तो यू कैन राइट हियर 0 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप माइनस √2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 1 k कैप, यस और नो, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 0 माइनस √2 बिकम -√2 i कैप, j माइनस 0 तो क्या हो गया माइनस प्लस j कैप, 2 माइनस 1 बिकम 1 k कैप, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ r क्या हो जाएगा जी, तो अंडर रूट -√2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि j के पहले कोफिशिएंट 1 है, k के पहले भी कोफिशिएंट 1 है, -√2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 का रूट अंडर क्या होता है 2, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यस और नो, Q इज इक्वल टू -20 माइक्रोकूलम, तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -6, 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, 4 से 20 को कट कर दीजिए कितना हो गया 5, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 45, 45 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 6 बिकम 3, यस और नो, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है न्यूटन पर कूलम, तुमको अगर सर इसको थोड़ा और रिफाइन कीजिए 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, इसकी डायरेक्शन बताइए, ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ए से बी की तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो मैं क्या लिखूंगा अलोंग ए टू बी, तुमको अगर सर ए पर तो कोई चार्ज ही नहीं है है क्या नहीं, तुमको अरे बेटा जब कोई चार्ज नहीं है तो क्या लेते हैं हम लोग +1 चार्ज, क्यों, क्योंकि माइनस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं एंटर करती है,
अब प्लस से बाहर की तरफ जाती है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, याद है, रेडियली आउटवर्ड। अगर प्लस चार्ज आपने रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ जाती है जी, ठीक है। माइनस चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ आती है। नाउ example number 8, very interesting question, you know, the electric field due to a short dipole at a distance r, ठीक है, on the axial line from its midpoint is the same as that of the electric field at a distance r dash on the equatorial line। कह रहा है कि ई एक्सियल जो है ये सेम है ई इक्वेटोरियल के, ठीक है, लेकिन इसका डिस्टेंस अलग है, ये आर डैश वाला डिस्टेंस है, आर वाला डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, ई एक्सियल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1/4πε0 2p/r³, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल है ना इसीलिए। इक्वेटोरियल का क्या लिखोगे, 1/4πε0 p/r³, और r³ नहीं r डैश क्यूब, क्योंकि r डैश बोला है ना डिस्टेंस है। determine the ratio of r upon r dash, so easy question, you know, 1/4πε0 1/4πε0 कट कर दीजिए, ये p और p को क्या कीजिए, कट कर दीजिए। हमें क्या निकालना है, r अपॉन r डैश, तो r³ को अगले साइड ले जाइए तो क्या हो गया, r³ अपॉन r डैश का क्यूब इज इक्वल टू 2/1, मतलब 2 लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, r अपॉन r डैश टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2। बचपन क्लास में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि जब भी पावर कोई नंबर रहता है तो अगले साइड जाके वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तुमको अगर सर इसका मतलब बताइए, अरे पावर 3 है भाई, तो अगले साइड में जाके पावर 1/3 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये जेई ने भी इस क्वेश्चन को पूछा था और नीट ने भी पूछा था, एएफएमसी आर्म फोर्ड मेडिकल कॉलेज 2007 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, 2 point charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B as shown in the figure। यहां पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है जी, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम चार्ज है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C एंड पॉइंट D, ठीक है, कहता C पे और D पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, देखो ये -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इधर इस डायरेक्शन में होगी, प्लस की वजह से क्या होगी, इधर होगी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि EB माइनस EA नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक तरीका ये है ना, E नेट इज इक्वल टू EB माइनस EA, यस और नो। लेकिन अगर तुमको अगर सर इतना मुझे ये सब नहीं करना, ठीक है, मुझे डायरेक्ट क्या करना है, इक्वेटोरियल मैंने एक्सियल लाइन का फॉर्मूला पुट कर देना है तो भी चलेगा, वही आएगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला मेथड तो सबको आता है, ई एक्सियल लगा देना, इक्वेटोरियल लगा देना। मैं दूसरा ट्रिक बताता हूँ, एक एक चार्ज करके मैंने प्रॉपर निकाल के बता रहा हूँ। देखो इस वाले को क्या बोलोगे, ये क्या होगा, इधर EB, क्योंकि देखो -q चार्ज है, यहाँ पे P C पर क्या है, +1 चार्ज है, तो इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द EB हियर, तो EB इज इक्वल टू यू नो, मतलब B की वजह से, यहां इसकी वजह से, ठीक है, तो यू नो इट इज द 1/4πε0, ठीक है। 2 माइक्रोकूलम चार्ज है तो 2 माइक्रोकूलम अपॉन, यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, √2, तो √2 स्क्वायर माइनस K इंटू 2 माइक्रोकूलम अपॉन, यहां से यहां टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोकूलम, सो आई कैन से दैट, सॉरी 3√2, 1√2 2√2 3√2, तो आंसर इज 3√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो आप किसमें से किसको माइनस कर रहे हो, EB में से EA को माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो EB जो है ये बड़ा है, इस कहने का मतलब है, तो ओवरऑल डायरेक्शन जो होगी वो उधर उधर की तरफ ही होगी, ठीक है। तो आई कैन से दैट K इज अ कॉमन, सो 1/4πε0 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, 2 माइक्रोकूलम मीन्स 2 × 10⁻⁻6, 1/√2 स्क्वायर माना हाफ हो गया, 1/3 स्क्वायर, 9 2 जा कितना हो गया 18, ठीक है। तो 9 × 2 × 10⁻3, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो 18 2 से डिवाइड कीजिए तो 9 - 1 इज इक्वल टू यू नो 9 2 जा 18, ठीक है।
9 into 2 into 8 upon 18 into 10 to the power 3. Yes or no? 9 to 18, 18 cut. Answer is 8 into 10 to the power 3. मतलब कितना हो गया? 8000. So you can say that 8000 minus I cap Newton per coulomb. क्लियर है? ये किसका मैंने डायरेक्शन निकाला है जी? नेट एट एक्सियल लाइन निकाला, मतलब सी पॉइंट पर निकाला है। अब अगर डी पॉइंट पर निकालना है तो क्या करेंगे? इसी तरह देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इसकी वजह से निकालेंगे। सॉरी मैंने गलत किया, रुक जाओ, हाँ फिर से मैंने उल्टा साइन देख लिया। यहाँ प्लस है, +2 माइक्रोकूलम है, तो प्लस और प्लस रिपल्सन मैंने इधर की ओर होगा, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, जब कुछ नहीं होता +1 होता है ना, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा एंगल है, इसका नाम अगर E1 रख लो, इसका नाम अगर E2 रख लीजिए, तो क्या हो गया? ये E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे थीटा एंगल है, तो इस E2 की वजह से क्या होगा? E2 cos थीटा, यू नो, एंड हियर इट इज द E2 sin थीटा। E2 sin थीटा और E1 sin थीटा आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यस और नो? तो बचा क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा? पहले वाले पॉइंट कहां पे निकाल रहा था? एट सी पर। अब हम लोग किस पे निकाल रहे हैं? एट डी, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। सो यू नो दिस इज द 2 इंटू, अब E1 निकाल लीजिए, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। देखो यहां हमारे पास यहां से यहां √2 है और ये √2 है, तो ये वाला क्या हो गया? अंडर √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, तो 2 + 2 4, 4 का रूट अंडर क्या हो गया? 2। सो यू कैन से दिस इज द 2 स्क्वायर, यस और नो, इनटू कॉस। अब देखिए ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में इक्वल है, तो एंगल क्या हो गया? 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री। सो नाउ 2 इंटू 2 बिकम 4, 4 और 4 कैंसिल कर दीजिए दोनों को, ठीक है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √2। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस टाइप, इधर होगी, इधर इस साइड में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप न्यूटन पर कूलम, आंसर। अच्छा एक मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा गौर करना, वही मुझे दिखा है, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है यार, इसकी डायरेक्शन ना, डायरेक्शन में सिर्फ दिक्कत हुई है, बाकी सारा सेम है। देखो ये प्लस है और यहाँ पे कोई चीज नहीं है, प्लस है, तो रिपल्सन, मतलब ये E इस डायरेक्शन में है और EB इस डायरेक्शन में है, हाँ ठीक है। इसीलिए इसकी डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन EB माइनस ये है ना, इसलिए माइनस आई कैप लिखा था मैंने, इसलिए गौर कीजिएगा। मैं फिर से इसको क्या करता हूँ? हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज द माइनस आई कैप, ठीक है। ये डायरेक्शन एकदम अच्छे से याद रखना होगा। EB की डायरेक्शन इस साइड है और EA की डायरेक्शन जो है क्या है? उस साइड में है, तो इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या हो गया? EB माइनस EA, और उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इक्वेटोरियल, डायरेक्ट इसको इक्वेटोरियल लाइन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं बेटा, हम लोगों ने एक्सियल लाइन में पढ़ा था 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इक्वेटोरियल लाइन पे पढ़ा था p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब मुझे एट एनी पॉइंट, मतलब रैंडम पॉइंट पर निकालना है। आप लोगों के बुक में, बहुत सारे बुक्स में देखना, बहुत लेंदी मेथड दिया होगा, बाइनोमियल यूज किया होगा, क्या क्या यूज किया होगा, जानते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए इस मेथड को सीखने का, ये कंस्ट्रक्शन मेथड है। देखिए ये आपके पास एक डायपोल है, ये AB एक डायपोल है जी, ठीक है, -q चार्ज +q चार्ज, डिस्टेंस टू A। हमें इस रैंडम पॉइंट K पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है मालूम है? इस डायपोल को रोटेट कर दो ऐसे,
अब ये के पॉइंट क्या हो गया, एक्सियल हो गया। ठीक है, समझे मेरी बात? फिर से वंस मोर देखो, ये हमारे पास ए बी है, यहाँ पे के पॉइंट है, इस डायपोल को क्या किया मैंने, रोटेट कर दिया, ऐसा रोटेट किया, इतना एंगल से रोटेट किया कि ये क्या हो जाएगा, एक्सियल लाइन में आ जाएगा। फिर इस डायपोल को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया जिससे ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इक्वेटोरियल लाइन में हो गया। तुम कहोगे सर ये बात तो मान गए, एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, ये मान गए, सर रोटेट थीटा एंगल से कर रहे हो, उसका क्या करोगे? तो उसका कंपोनेंट ले लेंगे भैया, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा कंपोनेंट ले लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी एक डायपोल है जो शॉर्ट डायपोल है, जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है। ठीक है, या O से लेकर K तक जो डिस्टेंस है ये R है। एंगल ऑफ BOK जो है वो थीटा एंगल है। ठीक है, जिसपे हम लोग थीटा एंगल पर रोटेट किए हैं, जिसके कारण K पॉइंट पे क्या हो जाता है, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब AB को हमने A1 K1 बनाया तो K पॉइंट पर एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो 2p/4πε0। अब देखो, अगर तुम ऐसे रोटेट किए हो तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, cos थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू 2p/4πε0r³ cos थीटा विच इज इक्वल टू KL। समझे या नहीं समझे? फिर से ध्यान दो, ये अगर ऐसे सिर्फ रहता तो एक्सियल लाइन, लेकिन रोटेट किए हैं तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, E1 हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2p/4πε0r³ cos थीटा। इसी को अगर मैं इस तरह से रोटेट कर दूं तो क्या हो गया, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो E2 इज इक्वल टू p/4πε0r³ साइन थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू KM। क्लियर है? ये हमारे पास E2 हो गया, ये E1 है, ये E2 है, मुझे रिजल्टेंट निकालना है, मैंने KN निकालना है। तो यू नो KN इज इक्वल टू √KL² प्लस KM स्क्वायर। तो यू कैन से दैट KN इज इक्वल टू √E1² प्लस E2²। यस और नो? इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू यू नो √E1² प्लस E2²। तो E1 यहाँ क्या है, 2p/4πε0r³ cos थीटा होल स्क्वायर। E2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, p/4πε0r³ साइन थीटा होल स्क्वायर। यस और नो? अब देखो, p/4πε0r³ का होल स्क्वायर करो, रूट से बाहर कर दो और कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहां बताइए, p/4πε0r³ अंडर रूट 2 बचा और cos थीटा बचा, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 4 cos² थीटा। ठीक है, प्लस यहां क्या बचा है, 1 sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यू नो दिस इज द p/4πε0r³ अंडर रूट 4 cos² थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 cos² थीटा प्लस 1 cos² थीटा एंड प्लस sin² थीटा। cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है, 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू यू नो p/4πε0r³ अंडर रूट 3 cos² थीटा प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको क्या कहते हैं, E एट एनी पॉइंट। इसलिए जब भी मैं पूछूंगा ना तो यही पूछूंगा मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, तो आपको क्या बोलना है, p/4πε0r³ अंडर रूट 3 cos² थीटा प्लस 1। तुम मेरे से पूछो कि सर इसकी डायरेक्शन तो आपने बताया नहीं। ठीक है, तो डायरेक्शन मैं बता रहा हूं, डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा। जब भी डायरेक्शन बनाना होता है tan अल्फा। ठीक है, ये E1 है और ये E2 है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल सारे टर्म का डेली लाइफ में यूज होता है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मैं किसी दिन डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि एक स्टोरी सुनाऊंगा तुम्हें कि एक फ्रेंड ने ऐसे ही कहा था कि मैंने आज तक इंजीनियरिंग कर ली लेकिन कहीं भी साइन थीटा कॉस थीटा का यूज नहीं हुआ। मैंने कहा आपने इंजीनियरिंग की ही नहीं है, सच में पूछिए। अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा का यूज नहीं कर रहे हैं डेली लाइफ में तो आपने कैसा इंजीनियरिंग किया भाई? याद रखना, ये सब सबका यूज होता है बेटा। ये सब मैं बातें किसी दिन करूंगा।
तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो टेन थीटा जो है, टेन थीटा टेन अल्फा हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन के लिए यूज होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है ना, तो हमें डायरेक्शन बताने का काम करता है ये। ठीक है, तुमको टेन अल्फा क्यों लिया सर, थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो E1 और E2 के बीच का रिजल्टेंट होगा ना, इसीलिए। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माना ln अपॉन KL, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, E2 अपॉन E1। तो E2 हमारे पास क्या था जनाब, E2 क्या था, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब साइन थीटा, है ना, P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। और E1 क्या था, टू, वो एक्सियल वाला था, तो इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अपॉन 2P cos थीटा, दिख रहा है, ये इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, हाफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया जी, हाफ टेन थीटा। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स ऑफ हाफ टेन थीटा। जेई का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास थीटा की सिर्फ वैल्यू होनी चाहिए, आप अपने आप निकाल लेंगे। तुम मेरे से पूछो सर आपने जो ये पढ़ाया, सपोज कीजिए आपने गलत पढ़ाया सर, ठीक है, तो क्या आप प्रूफ दे सकते हैं कि आपने सही पढ़ाया है, तो मेरा आंसर है हाँ बेटा, क्योंकि मेरा टैगलाइन ही क्या है कि विदाउट प्रूफ हम लोग ना किसी की बात मानेंगे ना अपनी बात करेंगे। ठीक है, जब तक कोई प्रूफ नहीं देगा बात नहीं मानेंगे, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, क्योंकि हम लोग साइंस वाले हैं। ठीक है, तो चलिए केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो सही है। देखो हम लोगों ने पढ़ा कि ये डायपोल है, हम लोग रैंडम पॉइंट किसी पॉइंट के पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे। तो फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसे याद होना चाहिए बेटा आपको। सपोज करो ये वाला पॉइंट यहां पे होता, ठीक है, एक्सियल लाइन पर होता, तो केस फर्स्ट, when the point K lies on axial line of dipole, axial line of dipole, तब क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, जब थीटा 0 है तब E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, मतलब E एट एनी पॉइंट का क्या फॉर्मूला होगा, देखो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3, तो 3, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट अंडर 2, 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। देखो प्रूव हुआ या नहीं हुआ, ये तो हम लोग एक्सियल में पढ़ा था, प्रूव्ड। कहने का मतलब क्या है कि अगर थीटा 0 है तो ये एक्सियल लाइन की तरह ट्रीट करेगा। केस 2 देख लेते हैं हम लोग, व्हेन द पॉइंट के लाइज, कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फील आएगा आप लोगों को, व्हेन द पॉइंट के लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, यहां पे अगर है, ठीक है, के लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, तब क्या होगा जी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, P अपॉन 4 पाई, E एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला, ये अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा की जगह 90 पुट कर दीजिए 1, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 इंटू 3, तो 0 प्लस 1, तो 1 हो गया, मतलब P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये तो इक्वेटोरियल का ही होता है ना, हेंस प्रूव्ड। कहने का मतलब क्या है, अगर बहुत सारे फॉर्मूले नहीं भी याद हैं, अगर आपको ये याद है E एट एनी पॉइंट का, तो उसमें थीटा 0 थीटा 90 पुट करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। सपोज करो ये, अब आप लोगों ने, बहुत लड़कियों ने देखा होगा चूड़ियां वगैरह पहनती होंगी, है ना, वो बाला चूड़ी ये सब पहनते हो, लड़के सब वो क्या करते हैं, वो लोहे वाला पहनते हैं। ठीक है, तो उसको देखो, अगर वो आपके पास है तो वो एक तरह का क्या है, रिंग है ना, इस पे क्या करो, चार्ज कर दो बेटा, चार्ज डाल दो, प्लस क्यूब यहाँ पे चार्ज पूरे में डाल दीजिए। अब इस चार्ज रिंग की वजह से ये एक एक्सिस है, मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ध्यान देना, जरा गौर करना।
ये हमारे पास क्या है, चार्ज रिंग है, और यहाँ पे एक एक्सिस है। इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो यू नो सपोज अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर, ये आपके पास एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर है, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं, यस, ये इस पूरे में प्लस 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 चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज हम लोग बोल सकते हैं। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर निकालना है, मैंने इस एक्सिस पर निकालना है। ये मैंने इस तरह से है, ध्यान देना, ये इस तरह से, और मुझे यहाँ पे एक्सिस पे किसी पॉइंट पर निकालना है, ठीक। तो जिस पॉइंट पर निकालना है पी, उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आर है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, ए है। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस और नो। अब देखो इस पूरे लूप पर चार्ज जो है वो कितना है, क्यू है। तो मैं लिख सकता हूं ना कि 2 पाई ए लेंथ में, मतलब सरकमफेरेंस पे जो चार्ज है वो क्यू है। तो यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा, क्यू अपॉन 2 पाई ए। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, मतलब छोटा सा लेंथ ले लिया, डीएल। मुझे अगर डीएल लेंथ पर पता करना है कि कितना चार्ज है, तो कैसे लिखेंगे, तो क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल। इसी को क्या कह सकते हैं, डी क्यू बोल सकते हैं, स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, यस और नो। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर क्या होगा, प्लस प्लस रिपल्सन, माना इधर की तरफ, ठीक है। अब इधर की तरफ होगा, इसके दो कंपोनेंट हो गया, डी कॉस थीटा, इधर हो गया डी साइन थीटा। फिर सपोज करो यहां से इसकी वजह से निकाल रहे हैं, मैं कलर चेंज कर रहा हूं बेटा, इसकी वजह से निकाल रहे हैं। तो इधर क्या हो गया बताइए, इस यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ क्या हो गया, इसका नाम ले दिया मैंने डी ए डैश, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, डी डैश कॉस थीटा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया, डी डैश साइन थीटा, यस और नो। अब देखो डी साइन थीटा और डी डैश साइन थीटा दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट है, तो कैंसिल हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ डी कॉस थीटा जो है वो उसी का सम निकालेंगे। तुम कहोगे सर यहाँ पे भी तो चार्ज हो सकता है, हाँ उसके बदले में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, मतलब सब का साइन थीटा क्या होगा, कट कर देगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा का हम लोग या तो समेशन कर लेंगे या इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब तुम कहोगे सर फिर फाइट आपसे करूंगा मैं, नॉट द डिशुम डिशुम टाइप, नॉलेज वाला फाइट। सर आपने बोला कि या तो समेशन कर लेंगे या इंटीग्रेशन कर लेंगे, ऐसा क्यों। देखो जब डिस्क्रीट चार्ज होता है, मतलब काउंटेड चार्ज होता है, तो हम लोग समेशन करते हैं, और जब कॉन्टिन्यूअस चार्ज होता है तो इंटीग्रेशन करते हैं। अगर मैं इसको डिस्क्रीट की तरह बिहेव करूं तो समेशन करूंगा, और अगर मैं इसको टोटल को कंटिन्यूअस लेट करूं तो इंटीग्रेशन करूंगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस की तरह हम लोगों को लेट करना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा लिख देता हूं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए बी, ठीक है। तो क्या होगा जी, डीई इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब सीपी स्क्वायर, या सी से पी तक क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, का रूट और स्क्वायर कट गया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो अलोंग द थीटा एंगल, इसी थीटा एंगल पर होगी, ठीक है। तो डीई जो है इसी तरह से हुआ, तो डी डैश वाला भी वही उस डायरेक्शन में होगा, उसकी वैल्यू भी इतनी ही होगी क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो मैं क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ डीई साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा वाला बचेगा। तो आई कैन से दैट ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ या समेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा वाले का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, तो पहले लिख देते हैं, पुट कर देते हैं जी। डी का क्या लिखेंगे, 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब dq की जगह में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, तो q dl अपॉन 2 पाई ए इनटू r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहां भी था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पावर 3/2, यस और नो। सो ऑब्वियसली यू कैन राइट हियर इट इज द पावर 3/2। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। अब जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, जो वेरिएबल है उसको रहने दीजिए। देखो q कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 2 पाई a इज कांस्टेंट, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज कांस्टेंट। यहां बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dl या समेशन ऑफ dl, वो भी बोल सकते हो। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब क्या हो गया, इस पूरे का लेंथ, तो पूरे का लेंथ तो 2 पाई a होता है, तो पुट कर देता हूं मैं, तो क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई a इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई a। 2 पाई a क्या हो गया, कैंसिल। देन यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ड्यू टू रिंग, ऐसा लिखना सही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग on axis is equal to qr upon 4 pi epsilon naught r square plus a square to the power 3/2। ये फॉर्मूला याद रखना है। मैं फिर से, और इसकी डायरेक्शन अलोंग px, ठीक है, वो लूप का जो एक्सिस था उसी के अलोंग उसकी डायरेक्शन होगी। फिर से मैं रिपीट करता हूं बेटा, ई एक्सियल का क्या फॉर्मूला होता है, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इक्वेटोरियल क्या होता है, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ई एट एनी पॉइंट क्या होता है, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये ड्यू टू रिंग ऑन एक्सिस क्या होता है, तो क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अब इसके कुछ स्पेशल कंडीशन ले लेते हैं। सपोज करो कि मुझे लूप के सेंटर पर पता करना है, मतलब यहां पर हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो मैं लैंग्वेज में क्या लिखूंगा, व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ लूप, ठीक है, सेंटर ऑफ द लूप, तब क्या होगा, r इज इक्वल टू 0। ये वाला जो डिस्टेंस r था, ये उठ के P पॉइंट क्या होगा, O पर आ जाएगा, माना क्या होगा, r इक्वल टू क्या होगा, 0। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो क्यू आर, तो आर के जगह में 0 पुट कर दिया, तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि कहीं चार्ज रिंग इस तरह दिया हुआ है और आप अगर उसके सेंटर पे है तो आप पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काम नहीं करेगा, वो 0 काम करेगा। केस नंबर 2, व्हेन आर इज टू ग्रेटर देन ए। सपोज करो कि आर की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है ए से, माना कहने के मतलब लूप से बहुत ज्यादा दूर है, तो मैं क्या करूंगा, लिख सकता हूं P लाइज ऑन फार ऑफ, ठीक है, फ्रॉम द लूप, मतलब बहुत दूर में है, मतलब लूप यहां है, हम बहुत दूर से जाके उस लूप को देख रहे हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इसका मतलब है कि ए को नेग्लेक्ट करना है, तो ए नेग्लेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 कट गया तो आर क्यूब बचा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, आर और क्यूब को कट कर दीजिए, क्या हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अलोंग पी एक्स, डायरेक्शन वही होगा। कहने का मतलब क्या है, ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, क्या लिखेंगे, इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। अब एक क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है, पूछा जाता है आप लोगों के पेपर में कि अगर किसी भी चार्ज रिंग में चार्ज रिंग जो है कब ये बिहेव करता है पॉइंट चार्ज की तरह, तो व्हेन दिस डिस्टेंस इज टू ग्रेटर देन ए। नाउ न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो ये 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जी, ठीक है। इसमें आपने एक डाइपोल को रखा है ऐसे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और डाइपोल रखा है, यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है
तो इस पे भी फोर्स काम करेगा, या माइनस क्यू चार्ज है उस पे भी काम करेगा, ठीक है। तो अगर आपने एक डायपोल को माइनस क्यू प्लस क्यू डायपोल को, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला जो डॉटेड लाइन है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसमें अगर आपने रख दिया है तो इस बी पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि प्लस प्लस रिपल्सन, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई, और माइनस क्यू पे क्या होगा नीचे की तरफ, F इक्वल टू माइनस क्यू ई, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यस और नो। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, एट ए, ठीक है, सॉरी बी पॉइंट पर है, एट बी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ई, डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई। अब सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट ए, तब क्या होगी, फॉर्मूला सेम होगा लेकिन अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ ई, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ ई। तो अब वो क्यू ई उधर लग रहा है, माइनस क्यू इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना काम करेगा, तो प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, कट के कितना हो गया, जीरो। कहने का मतलब क्या है कि अगर कभी आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रख देते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है, जीरो होती है। तो तुम कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको कोई इंपैक्ट नहीं होता है। देखो फोर्स जीरो हुआ बेटा, लेकिन वो रोटेट करता है। तुम कहोगे कैसे, देखिए यहाँ पे फोर्स F इक्वल टू क्यू ई उधर लग रहा है, F इक्वल टू माइनस क्यू इधर लग रहा है, ये देखो ये आपके पास है, फोर्स एक इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब ये है जब भी किसी आर्म पर, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, किस आर्म पर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो या अपोजिट हो, ठीक है, अगर अलग अलग पॉइंट पर लग रहा है तो वो उसको रोटेट करता है और एक कपल बनाता है, और जब कपल बनाता है तो उसमें जो रोटेशन होता है उसको टॉर्क कहते हैं, और टॉर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, यस और नो। तो फोर्स F इक्वल टू यहां पे क्या है, Q इंटू ई, यस और नो। परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, देखो ये 2a है, यहाँ पे थीटा एंगल है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, 2a cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया जी, 2a sin थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन है, 2a sin थीटा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, QE इंटू परपेंडिकुलर लेंथ इज AC, सो यू कैन से QE इंटू 2a sin थीटा, यस और नो। अब Q इंटू 2a क्या होता है, पहले मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं, ठीक है। Q इंटू 2a क्या होता है बेटा, P डायपोल मोमेंट, so you can say that torque tau is equal to PE sin theta। वेक्टर फॉर्म में लिखिए, वेक्टर ऑफ टाउ इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ P क्रॉस वेक्टर ऑफ E। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें फोर्स तो जीरो होता है लेकिन टॉर्क होता है, रोटेट करती है वो, ठीक है, और जो रोटेट करता है वो वेक्टर ऑफ P क्रॉस E टॉर्क उसकी होती है। अगर तुम कहोगे सर मैग्नीट्यूड ली टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, सर इसको अगर इस तरह से लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, पी साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन लिख दीजिए एन कैप। नाउ स्पेशल कंडीशन, केस नंबर फर्स्ट, सपोज कीजिए कि ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे आपने डायपोल रख दिया, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, और एक ही डायरेक्शन में आपने रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यस और नो। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री व्हेन डायपोल इज अलाइन, ठीक है, अलाइन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा क्या होगा 0, तब टॉर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पी साइन थीटा, ठीक है।
तो इज इक्वल टू पीई साइन 0 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब रोटेशन होगा नहीं। इसी को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखते हैं, ठीक है, तो वो रोटेट नहीं करता है और उसको क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है। केस नंबर सेकंड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डायपोल को परपेंडिकुलर रख दिया है, तब क्या होगा? तो व्हेन डायपोल इज अलाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे लिख दो, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यू नो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा माइनस पी साइन 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब 90 हो गया ना, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया? पीई, विच इज द मैक्सिमम। यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम टॉर्क काम करेगा। और इसको क्या कहते हैं? जब ये मैक्सिमम टॉर्क करता है तो इसका मतलब है कि रोटेट होता है। इसी को आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जेई मेंस में और एडवांस के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एडवांस लेवल का थोड़ा क्वेश्चन है। अ डायपोल इज फॉर्म बाय 2 पॉइंट चार्जेस माइनस q and plus q, each of mass m, and both the point charges are connected by a rod of length L and mass m. This dipole is placed in a uniform electric field. If the dipole is distributed by a small angle theta from the stable equilibrium position, यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, prove that its motion will be almost SHM and find the time period. कहने का मतलब क्या है कि अगर डायपोल को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो ये SHM शो करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा, और उसकी टाइम पीरियड क्या होगी वो निकालना है। देखिए, अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो नेट टाउ क्या होता है? पीई साइन थीटा। यहां क्या होगा? माइनस पीई साइन थीटा। तुम कहोगे सर क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अपोजिट टू द थीटा, माने इधर की तरफ रोटेट कर रहा है। मैं लिख देता हूं, रोटेशन इज अपोजिट टू द थीटा। इसीलिए हमने क्या लिया है? माइनस पी साइन थीटा लिया है। थीटा अगर बहुत स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तब क्या लिखेंगे? साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यू नो टाउ नेट इज इक्वल टू, नेट टाउ इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा। तो टाउ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस थीटा। देखो, जब टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा होता है तो क्या लिखेंगे? मोशन इज ऑलमोस्ट एसएचएम। सो द मोशन इज ऑलमोस्ट एसएचएम। क्लियर है मेरी बातें? अब तुम कहोगे कि सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं टाइम पीरियड का? T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। ये क्लास 11th का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन कपलिंग। ठीक है, तो व्हाट इज द सी हियर? अगर कोई पूछेगा सी क्या है, तो सी इज इक्वल टू पी इंटू ई। अब पी क्या है? तो क्यू इंटू एल। ठीक है, डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू, यू कैन से दैट क्यू एल ई। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 पाई। तुमको कहा सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? देखिए, ये रॉड यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला होता है? एम एल अपॉन 12 प्लस, अब देखो इस हाफ लेंथ का इधर, ये हाफ लेंथ इधर, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू एम एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन सी। यहाँ पे क्या होगा? जस्ट ए मिनट, सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यू एल इंटू ई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो यू नो एम 2 पाई अंडर रूट एम एल अपॉन 12 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन क्यू एल ई।
एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 पाई अंडर रूट एलसीएम इज 12, ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ml स्क्वायर प्लस 6 ml स्क्वायर अपॉन QLE, यस और नो। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 6 प्लस 1 बिकम 7, सो यू नो 7 ml स्क्वायर अपॉन 12 QLE। L और स्क्वायर में से L को कट कर दीजिए, तो क्या हुआ, 2 पाई अंडर रूट 7m अपॉन, ठीक है, 7ml अपॉन 12 QE। अब 12 है, 12 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 3, 4 का रूट अंडर 2, 2 कट कर दीजिए। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू पाई अंडर रूट 7 ml अपॉन 3 QE। आंसर यस और नो। काफी इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड। न्यू टॉपिक लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखा है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, यस, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका डेफिनेशन क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल बाय वर्च्यू ऑफ पर्टिकुलर पोजीशन, यस और नो। तो अगर ये डाइपोल है और इसमें मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, पहले टाउ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पी साइन थीटा। अगर मैंने इस टॉर्क को थोड़ा सा थीटा एंगल पर रोटेट किया तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यू नो टाउ डी थीटा। तुमको क्या सर ये कहां से आया, क्लास 11th क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, टाउ इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एंगल, वही मैंने लिया है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। टाउ इज इक्वल टू यू नो पी साइन थीटा। टोटल वर्क डन निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फॉर टोटल वर्क डन आई हैव टू इंटीग्रेट दिस वन, यू नो, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक, 0 से लेकर डब्ल्यू तक, और ये कहां, θ1 से लेकर θ2 तक। मान लो अभी θ1 पे था और θ2 पे हमें करना है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू, ठीक है, लोअर लिमिट इज 0, हायर लिमिट इज डब्ल्यू। देखो P कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दीजिए। तुम पूछो सर कैसे पता चला कांस्टेंट है, क्योंकि देखो डी थीटा डिफरेंशियल ऑपरेटर थीटा के साथ लगा हुआ है, तो थीटा वाली जो जितनी भी क्वांटिटी है वो सारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, बाकी सारा कांस्टेंट होगा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, याद रख लेना बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू यू नो माइनस कॉस थीटा। लिमिट इसकी क्या है, लोअर लिमिट इज θ1, हायर लिमिट इज θ2। अब यहाँ हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालू तो W माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस पी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल की होती है जब उसको आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। क्लियर है। अब इसके स्पेशल कंडीशन लेते हैं कि अगर वो डाइपोल को हमने अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया है, तो व्हेन द डाइपोल इज इनिशियली, माने पहले वो कहां था, इनिशियली अलाइंड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या लिखोगे बेटा, θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू थीटा। तब फॉर्मूला U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। या ऐसा कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस पीई 1 माइनस कॉस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। नाउ केस नंबर 2, जब वो राइट एंगल पर था पहले, तब क्या होगा, व्हेन द डाइपोल इज इनिशियली एट 90 डिग्री और बाद में रोटेट किया गया, मतलब θ1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू क्या है, थीटा। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90
cos 90 की वैल्यू 0, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस पीई कॉस थीटा, यस और नो। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ऑफ p डॉट वेक्टर ऑफ ई। टॉर्क में क्या होता था, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ p क्रॉस वेक्टर ऑफ ई। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, माइनस वेक्टर ऑफ p डॉट वेक्टर ऑफ ई। याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहां दिख भी रहा है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो अभी अगर हम लोग डिस्कस करें कि थीटा अगर जीरो है, ठीक है, थीटा जीरो है तो क्या था, मिनिमम था, ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, इसके कुछ स्पेशल चीज लिख रहा हूं मैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो देयर इज पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, यस और नो। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेकेंड नंबर, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा, थीटा अगर 180 डिग्री है, मान लो यहां पर इस समय देखो मैक्सिमम है, ठीक है, तो यू कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब क्या है, इसको जरा मैं फील कराता हूं, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल ऐसे उल्टा रखा है, तो ये क्या करेगा, ये रोटेट होके चाहेगा कि अपने पोजीशन पे लौट के चले आए, इसलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नाउ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 point masses of mass m and equal and opposite charges of magnitude q are attached on the corners of a non-conducting uniform rod of mass m and the system is released from the rest in uniform electric field from theta is equal to 53 degree, ठीक है। बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता कि थीटा 53 की वैल्यू क्या होती है, तो मैं बता देता हूं बेटा, याद रखना है। अगर ये थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा जब भी निकालोगे या साइन थीटा निकालोगे तो कॉस 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है और साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 53 इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है 345, साइन 53 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यस और नो। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 53, और ये 4/5 हो जाएगा जब थीटा की वैल्यू 53 है तब। फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर द रिलीजिंग, कहते हैं जस्ट रिलीज कर रहे हैं तो उस समय एंगुलर एक्सीलरेशन कितनी होगी। नेट टाउ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 53 डिग्री है, और टॉर्क का एक फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ा था आपने, आई इंटू एल्फा, ठीक है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। हमें क्या निकालना है, एल्फा निकालना है, तो क्या लिखेंगे, पी साइन 53 अपॉन आई। पी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्यू इंटू एल। ई को कॉपी कर लीजिए, साइन 53 की वैल्यू क्या होती है 4/5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट बताया था मैंने, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम इंटू एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस एम इंटू एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने ट्वाइस किया था पीछे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्यू एल ई इंटू 4/5 अपॉन, देखो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 2ml स्क्वायर अपॉन 12, नीचे 4 हो गया तो 2 कट कर दीजिए तो ml स्क्वायर अपॉन 2, तो क्यू एल ई इंटू 4/5, एलसीएम निकालो बेटा 12, तो ml स्क्वायर प्लस 6ml स्क्वायर बिकम 7ml स्क्वायर। तो आई कैन राइट हियर अल्फा इज इक्वल टू क्यू एल ई इंटू 4/5 अपॉन 7ml स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। अब रेसिप्रोकल कर लीजिए, क्यू एल ई इंटू 4/5 इंटू 12 अपॉन 7ml स्क्वायर, यस और नो। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 इंटू 4 48 क्यू एल ई अपॉन 35ml स्क्वायर, आंसर क्लियर है, this is your final answer. Now second part क्या है, what will be the angular velocity of the rod when it passes through the equilibrium, stable equilibrium। देखो
अगर रॉड पास कर रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि भाई अभी जैसा है और मान लो पहले भी बाद में जैसा हो गया तो इसकी एनर्जी कंजर्व होगी ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा लिख सकते हैं के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, क्योंकि रुका हुआ था। पोटेंशियल एनर्जी कितना था, माइनस पीई कॉस 53। माइनस क्यों लिया, सेम, थीटा अगर उधर लग रहा है तो ये ऑपोजिट रोटेट कर रहा है इसलिए। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्लास 11th में पढ़ा था आपने, ठीक है। फाइनल क्या होगा यहाँ पे, माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, यही ना बोला कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाना है जी। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू, अभी हमने प्रूव किया था, क्या था, 7ml² / 12, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। 0 माइनस पी कॉस 53, ठीक है। अब माइनस पी कॉस 53 पहले सॉल्व कर लीजिए। माइनस पीई कॉस 53 क्या होगा, देखो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस मैंने 3/5, यस और नो, सो 3/5 इज इक्वल टू हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस पी को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो गया प्लस पी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पी इज कॉमन 1 माइनस 3/5, एलसीएम निकाल लीजिए तो 2/5 ऑफ पी, यस और नो। अब हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 7ml² / 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 पी। पी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्यू एल। तुमको सर क्यू इंटू 12 नहीं होना चाहिए, नहीं यहाँ पे एल गिवन है लेंथ इसीलिए, ठीक है। अब दोनों साइड में कैंसिल कर दीजिए और ओमेगा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 7 है और यहाँ 24 है और ये सबको मैं अगली साइड ले जाना चाह रहा हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू 12, 24 इंटू 2 बिकम 48 क्यू एल ई अपॉन यहाँ क्या 5 और इसको 7ml² को नीचे लेते आइए तो 7 5 जा 35ml², एल और स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया √48 QE अपॉन 35 ml, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट द सिस्टम बाय 180 डिग्री, ठीक है। हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस पीई कॉस थीटा, यहाँ थीटा क्या होगा 180 प्लस 53 क्योंकि 180 पे रोटेट किया है ना, और माइनस पीई कॉस 53। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस पीई कॉस 180 प्लस थीटा, देखो किस क्वाड्रेंट में है पहले वो चेक करो, 180 प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 180 है तो कोई चेंज नहीं, cos 50 का cos 53 लिख देंगे, लेकिन माइनस होगा या प्लस होगा, देखो इसमें ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें तो 10 कॉट पॉजिटिव होता है लेकिन ये cos है तो नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। cos 53 माइनस माइनस प्लस पीई cos 53 यस और नो। अब 1 पी cos 53 1 पी cos 53 कितना हो गया 2 पी cos 53। अब cos 53 इक्वल टू क्या होता है बेटा, देख लो फिगर से, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 2 इंटू पीई इंटू 3/5, यस और नो। अब P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू एल, तो 2 इंटू क्यू एल ई इंटू 3/5, तो 3 2 जा 6, तो 6/5 क्यू एल ई, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, थोड़ा टफ लग रहा होगा क्योंकि मैं इजी जान के पढ़ाऊंगा ही नहीं बेटा, क्योंकि इजी पढ़ाऊंगा तो सिलेक्शन थोड़ी होगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैंने चुना है, क्योंकि देखो मैंने कॉन्सेप्ट एकदम सारा दे रहा हूं
टफ क्वेश्चन इसलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को वहां सॉल्व कर सको, ठीक है। अगर आप इस लेवल का करते हैं तो जेई मेंस में आपको अच्छे से आ जाएगा, नीट आप अच्छा से कर लेंगे। और जो जो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ एडवांस का है ये, तो उस कुछ बच्चों को कहता हूँ, नीट वाले बच्चों को कहता हूँ इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ सकते हैं। आपका बैच भी बहुत जल्दी 1 मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। न्यू टॉपिक, डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, और ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म में जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाते हैं तो फोर्स भी जीरो नहीं होता है और टॉर्क तो जीरो होता ही नहीं है, पहले भी आपको पता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, अगर जीरो नहीं होता है तो कितना होता है, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो देखिए जनाब, यहां पे आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे आपने क्या किया, एक डायपोल रख दिया, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म नहीं है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म है, देखो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आपने डायपोल रख दिया, मतलब माइनस क्यू चार्ज ये है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो 2a है। हमने 2a नहीं लिखा, dx लिख लिया कि दोनों के बीच में dx है, क्योंकि फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ऐसा किया मैंने। अब बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पर कितना फोर्स काम करेगा, तो Q इंटू ई, और ई यहाँ फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ क्या लिखेगा, Q इंटू ई, x इज द फंक्शन ऑफ x प्लस डी एक्स, यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो Q इंटू ई प्लस डी एक्स माइनस Q इंटू, सॉरी Q इंटू ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस Q इंटू ई एक्स, ये होगा। अब फोर्स हमें निकालना है, तो ऐसा कर सकते हैं इसमें कि dx से डिवाइड कर दीजिए, dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और q को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो जब q को कॉमन ले लिया और dx को एक साथ रख दिया, तो यहां क्या बचा, e इंटू एक्स प्लस डी एक्स माइनस ई इंटू एक्स, मतलब ई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा लिखना ठीक रहेगा, ठीक है, अपॉन dx, ठीक है। अब q इंटू डी एक्स मतलब चार्ज इंटू लेंथ, ठीक है, डायपोल मोमेंट, सो यू नो नेट फोर्स इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट p, और ये देखो डेरिवेटिव है ना, ठीक है, वो आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल मेला देखा होगा, उसमें बताया है मैंने कि ये e का डेरिवेटिव है d बाई डी एक्स, तो यू नो एफ नेट इज इक्वल टू p इंटू डी अपॉन डी एक्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन द टू डायपोल, ठीक है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं, इसमें और कुछ होता नहीं है कि अगर मान लो एक दो डायपोल आपके पास है, उन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, तो अ शॉर्ट डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is placed near a point charge Q as shown in figure, find force on the dipole due to the point charge, so interesting question। अब देखो ये प्लस Q चार्ज है और ये डायपोल है, इसकी डायपोल मोमेंट क्या है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ है, ठीक है। तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई, यस और नो। अब ये जो है यहां क्या देख रहे हो, ये इक्वेटोरियल, ये जो है इक्वेटोरियल लाइन पे दिख रहा है बसा हुआ, तो क्या लिखेंगे, Q इंटू के क्यू अपॉन आर क्यूब, यस और नो, के पी अपॉन आर क्यूब, सॉरी के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। डायरेक्शन इसकी किधर से किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो प्लस से माइनस की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ हो गए, ठीक है। तो हम लोग F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल p अपॉन आर क्यूब, एंड फोर्स इज प्लस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। आंसर, फाइंड फोर्स ऑन शॉर्ट डायपोल P2 due to the dipole P1 if they are placed at a distance r as r apart as shown in the figure। मतलब यहाँ पे एक डायपोल P2 रखा हुआ है, यहाँ पे एक डायपोल P1 रखा है, अब इसकी वजह से उस पर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो F2 इज इक्वल टू यू नो P2 इंटू डी ई वन अपॉन डी आर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है। P इंटू डी बाई डी एक्स होता है ना, तो यहाँ क्या होगा, डी ई वन बाई डी आर, यस और नो। तो यू नो हियर इट इज द P2 d upon dr,
अब E1 तो देखो ये दोनों एक्सियल लाइन में, तो एक्सियल लाइन का क्या फॉर्मूला होता है याद है, 2K, ठीक है, P अपॉन 4 पाई मतलब K मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया अपॉन R क्यूब, यस और नो। अब R क्यूब का डेरिवेटिव कर दीजिए, तो P2 इंटू 2KP1। अब R क्यूब का डेरिवेटिव कैसे होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देता हूँ, बहुत बच्चों को डेरिवेटिव नहीं आता होगा अच्छे से। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1/r क्यूब, 1/r क्यूब को क्या लिख सकते हैं बेटा, r⁻³ इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो -3 इंटू r⁻³ -1, तो -3/r⁴, यस और नो। सो आई कैन राइट हियर P2 इंटू 2KP1 into -3/r⁴. So you know -6KP1P2/r⁴. तुम कहोगे सर माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो करता है, फोर्स विल बी अपोजिट। नेगेटिव साइन फोर्स में क्या शो करता है कि अपोजिट है, माने अट्रैक्टिव है। अपोजिट है कहने का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find force on short dipole P2 due to the short dipole P1 if they are placed a distance r apart is shown in a figure। सेम क्वेश्चन है, उसमें जो पहले हम लोगों ने एक्सियल लगाया था उसमें इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगा दोगे, तो ये कौन करेगा, आप लोग करेंगे, ट्राई योर सेल्फ, या मैं करके दिखाऊं, चलो मैं कर देता हूं यार, ठीक है, फिर मैं जो क्वेश्चन भेजूंगा वो सब सॉल्व करके आप लोग मुझे भेजिएगा, ठीक है। चलिए, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो P2 इंटू d/dx, यस और नो। तो यू नो P2 इंटू d/dx, अब E क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन के लिए, ठीक है, क्योंकि देखो ये डायपोल एक है कि ये डायपोल है, तो ये इक्वेटोरियल लाइन हुआ ना 90 डिग्री, तो क्या लिखोगे बेटा, K इंटू P1/r⁴। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, तो KP1 इज कांस्टेंट, r³ का डिफरेंशिएशन बताया था मैंने, -3/r⁴, ठीक है, तो एफ नेट इज इक्वल टू -3KP1P2, ठीक है, अपॉन r⁴। अब माइनस साइन का मतलब क्या है, अगर मुझे माइनस साइन हटाना है तब क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू 3K इंटू P1P2 अपॉन r⁴। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर, तो डायरेक्शन इज अपवर्ड, डायरेक्शन इज अपवर्ड। पूछो क्यों, देखो ये डायपोल इधर है और एक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इन दोनों का क्या होगा, अपोजिट, माना ऊपर की तरफ चला जाएगा। एक चीज और बताता हूँ, यहाँ देखो डायपोल मोमेंट ना कैपिटल P से लिखा हुआ है, ये स्मॉल p होता है बेटा हमेशा, ठीक है। वो फिगर जब बना रहा था मैं तो उसमें कुछ क्या हुई, कुछ गड़बड़ियां हुई थी, ठीक है, लेकिन आप लोग घबराना नहीं है, डायपोल मोमेंट को हमेशा स्मॉल p से ही लिखा जाता है। इस फिगर में भी देखिएगा ये स्मॉल p कर दीजिएगा। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। आज आप लोग काफी थक चुके होंगे मुझे पता है, और आज डेरिवेशन सब बहुत सारा है, तो घर में थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है। 2 बार कम से कम, एक बार देख के एक बार बिना देखे जरूर लिख के आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डराइव करने आना चाहिए और लर्न भी होना चाहिए। जो आप लोगों को समझाते हैं भैया भैया सब कि लर्न नहीं करना, ड्राइव कर लेना, भाई सारा कुछ आप देखिए, शादी में अगर बाराती अब आ गया है तो आप आलू बोने नहीं जा सकते हैं, ठीक है, अगर आलू खिलाना है तो आपको पहले बो के रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है सारा कुछ ड्राइव आपको वहां नहीं करना है, पहले पढ़ के आपको रखना है, लर्न होना चाहिए। इसीलिए मेरे बारे में कहा भी जाता है, आप लोगों को पता है कि इनके ब्रेन में कम से कम 5 CR फॉर्मूला होगा, ठीक है, ये स्टोरी सुनाऊंगा किसी दिन, ठीक है, ये मेरे एचओडी ने कहा था। सो नाउ कमिंग क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। तुमको सर रिंग के बारे में तो अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, हाँ, उसी को थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर देंगे। फिर पढ़ेंगे कि अगर आर्क है तब उसकी वजह से क्या होगी, फिर अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अगर एक इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगी। ये सारी बातें हम लोग कमिंग क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।